जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि जिन स्टूडेंट्स का आफ्टर एमडी कैट पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो पाता, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि चाइना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए फॉर एमबीबीएस के लिए। और जो चाइना की डिग्री है, एमबीबीएस डिग्री है, ये चाइना में और ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान में वर्थ इट है या नहीं है। सारे हालात देख के, कंडीशंस देख कर चाइना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वर्थ इट है या नहीं है। यू शुड कम टू चाइना या नॉट। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है और डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को चाइना भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए फॉर एमबीबीएस के लिए। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी, जिंगांगशन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसन। और यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तकरीबन 2006-2007 से यहाँ पर आ रहे हैं फॉर एमबीबीएस के लिए। और काफ़ी मेरे सीनियर्स ने यूके का प्लैब और अमेरिका यूएसए का यूएसएमएलई और पाकिस्तान का एनएलई एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं आपको एक प्रॉपर आंसर दूँ कि आपको चाइना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए फॉर एमबीबीएस के लिए। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। तो आज हमें बाहर जाना का व्लॉग किया गया था, थोड़ा मॉल जाना था और वहाँ पर शॉपिंग वगैरह या ग्रोसरी की चीज़ें लेनी थी। अच्छा, सबसे पहले जब आप पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं चाइना फॉर एमबीबीएस के लिए, और जो पाकिस्तान में होती है और यहाँ पर नहीं होती, लाइक फॉर एग्जांपल आफ्टर एमडी कैट, जब आपका एमडी कैट क्लियर हो जाता है तो पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आपको सीट मिल जाती है, ऑन मेरिट एडमिशन हो जाता है। तो विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ आफ्टर इंटरव्यू, जब आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में इंटर होते हो और फर्स्ट डे होता है तो आपको मेडिकल की वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती है। यू नो कि आप क्लासेस वगैरह ले रहे हो और वाइट कोट पहना है, डायसेक्शन कर रहे हो, लैब जा रहे हो, सीनियर्स आपको बुला रहे हैं। वहाँ पर एक अलग ही हॉस्टल की, मेडिकल की सीनियर्स ने अलग ही वहाँ पर लेक्सी छोड़ी होती है। तो वहाँ पर लाइक फर्स्ट डे से ही मेडिकल की वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती है। एंड देन व्हेन इट्स कम टू चाइना, जब आप लोग चाइना आओगे, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में लाइक फर्स्ट डे से मेडिकल की वाइब्स आना स्टार्ट नहीं होती, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज होता है और फिर सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स मेडिकल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज के साथ HSK4 जो होता है, HSK3, HSK4, वो अलग टॉपिक है। जब आप फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज पास करोगे तो देन सेकंड ईयर में आपका मेडिकल एमबीबीएस जो है वो प्रॉपर स्टार्ट होगा। तो दैट्स अ रियली बिग थिंग कि एक मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये वाइब्स आना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट ईयर से ही, तो इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। यार अब देखो ना, ये चाइना एक डेवलप कंट्री है, काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। लाइक हम लोग यहाँ पर एक मेडिकल डिग्री के लिए आए और मेडिकल स्टडी के लिए आए, ना कि चाइना की तरक्की के लिए आए और कि इट्स चाइना बहुत एक डेवलपमेंट कंट्री है। हमें चाहिए कि हम एक स्टडी करें, एक अच्छा डॉक्टर बन के निकले। तो ये काफ़ी मैटर करता है कि हम जिस फील्ड में आए हुए हैं, इस फील्ड में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करें। और हम लोग पहुंच गए यूनिवर्सिटी से करीब तरीन मॉल, ये सनफू। यहाँ पर हर ब्रांड मिल जाता है, जो भी ब्रांड चाहिए हर ब्रांड यहाँ पर मिल जाता है। और ये काफ़ी ब्लेसिंग भी है कि यूनिवर्सिटी से तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के रास्ते पर है। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए ना, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट कंट्री है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, लैब्स अच्छे हैं और स्टडी अच्छी है। तो आप जब पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान से बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो जब आप पाकिस्तान में वहाँ पर देखते हैं, पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जो सीनियर्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में जा चुके होते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जा चुके होते हैं और मुख्तलिफ़ टेस्ट वगैरह पास कर चुके होते हैं और वर्क कर रहे होते हैं चाइना। तो यहाँ पर सीनियर्स जो होते हैं वो स्टडी के मामले में बहुत लैग होते हैं। तो मैं सारे सीनियर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ सीनियर्स की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल। वहाँ पर एक अलग ही लैग सी छोड़ी होती है। तो जब आप यहाँ पर आते हैं, लाइक यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। जब आप यहाँ पर आते हैं, जब जूनियर्स को अच्छे सीनियर्स ना मिलें
और लाइक बाहर घूम रहे हैं और आउटिंग कर रहे हैं और जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, यू नो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ जाएं। लाइक वहाँ पर अच्छी लेक्सी नहीं है और स्टडी का ट्रेंड ही नहीं है, तो जो सीनियर्स करेंगे तो जाहिर सी बात है जूनियर्स भी वही करेंगे और ये काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट होता है। अच्छा, आफ्टर ऑल लुकिंग एट एवरीथिंग, मेरी एडवाइस आप लोग को यही होगी कि इफ़ यू आर रियली टू स्टडी यू शुड वर्क हार्ड और अपने पाकिस्तान में ही सीट निकलवानी है और पाकिस्तान में ही सीट लेनी है मेरिट पर, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना या कोई और कंट्री रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपने रियली स्टडी वाइज देखनी है तो यू शुड कंसीडर पाकिस्तान। बट इफ़ यू आर रियली क्रेज़ी कि बस MBBS ही करना है और MBBS में आपको पाकिस्तान में सीट नहीं निकल रही, एडमिशन नहीं हो रहा, then you consider China, other than like Russia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, then उनसे बेहतर है कि आप चाइना आ जाए, then you should come to China। और यहाँ पर चाइना आने के बाद आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि आपने यहाँ पर आकर पढ़ना है और अच्छा डॉक्टर बन के निकलना है और अच्छी स्टडी करनी है। अच्छा, खैर मैं मॉल में और मज़ीद रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो दिस क्वेश्चन के चाइना की डिग्री वर्थ इट है या नहीं है, तो मैं सिंपल आपको यही कहना चाहूँगा कि चाइना की डिग्री और पाकिस्तान की डिग्री में कोई फ़र्क नहीं है। आप कहीं से भी लें, पाकिस्तान से ले या चाइना से ले, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप लाइक पाकिस्तान में, चाइना में आफ्टर MBBS और फिर आप दूसरे कंट्रीज़ जाओ, लाइक UK जाओ, UK का प्लैब जो एग्ज़ाम है वो पास करो, या फिर जो USA का USMLE है वो एग्ज़ाम दो, ऑस्ट्रेलिया है AMC और दुबई का DHA है, तो आप वो एग्ज़ाम दो और लाइक अगर आप वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, आपके मार्क्स कम आते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर आप यहाँ से उठ के जाते हो और डिग्री लेकर जाते हो USA या फिर UK और वहाँ पे जाकर जब उनका जो लाइसेंस एग्ज़ाम होता है अगर वो आप पास करते हो तो अपने सेम पाकिस्तानी जो ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ रहकर, उनके साथ मिलकर आपने काम करना है और जॉब्स वगैरह करनी है, वर्क करना है। या फिर आप यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान जाकर फिर अपना जो लाइसेंस एग्ज़ाम है NLE, नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम, वो आप अगर पास करते हैं तो फिर आप उनके साथ ही काम करेंगे और उनके साथ ही वर्क करेंगे, जॉब्स वगैरह करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि चाइना की डिग्री वर्थ इट है या नहीं है। तो बस आप जब वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं तो अपना जो फोकस है आप स्टडी पर ही फोकस रखें, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में आपका MD-CAT क्लियर नहीं होता तो इसकी वजह से ही आप लोग इधर आते हो। तो यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इट्स डिपेंड टू यू हाउ टू स्टडी हेयर। अच्छा, तुम्हारी जो सारी कंसंट्रेशन है वो तुम्हारी स्टडी पे होनी चाहिए। जब आप लोग यहाँ पर आओगे तो और अच्छे से स्टडी करोगे, पूरा फोकस है वो स्टडी पे करोगे और अच्छे डॉक्टर्स बनोगे, इजली डिग्री पास हो जानी है और फिर डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट एग्जाम्स, लाइसेंस एग्जाम, वो इजली तुम्हारे से पास हो जाने हैं। और बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह वो तो टीचर्स वगैरह दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने खुद पढ़ना होता है और पाकिस्तान में भी देखा जाए यूनिवर्सिटीज़ लाइफ लाइक यूनिवर्सिटी स्टडी, तो वहाँ पर भी खुद पढ़ना होगा और यहाँ पर भी खुद पढ़ना होता है लाइक PPTs वगैरह से और सेल्फ स्टडी वगैरह से। सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चाइना सेफ है या नहीं है। तो चाइना बिल्कुल सेफ है, चाइना अमंग बेस्ट, बहुत अच्छा कंट्री है, लाइक सेफ भी है। लाइक अगर इससे रिलेटेड और इससे मुकाबले में जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो MBBS कराते हैं, लाइक रशिया के कुछ स्टेट्स हैं और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो उनसे अगर देखा जाए तो चाइना बिल्कुल सेफ है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा चाइना सेफ कंट्री है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। होप सो, उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगेगी। तो मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन की नीड थी, और उनके साथ आप शेयर करें, बिकॉज जो फ्यूचर में जिन स्टूडेंट्स का मेरिट पर एडमिशन नहीं होता पाकिस्तान में और वो उनका MD-CAT क्लियर नहीं होता और चाइना में एडमिशन अप्लाई करना चाह रहा है MBBS में, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करें तो उनको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।